नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये 2013 का पेपर होगा। किसका पेपर होगा? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट का, यानी टीजीटी आर्ट का पेपर होगा। तो आप जानते हैं कि 2013 में भी 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हें सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का समय दिया गया था और इन 120 मिनट में आप 425 नंबर का पेपर सॉल्व कर रहे थे। 75 अंकों का उस टाइम भी इंटरव्यू हुआ था, जो कि आज के डेट में हटा दिया गया है। अब केवल और केवल 500 नंबर का पेपर हो रहा है। एक क्वेश्चन की वैल्यू 4 नंबर है। माइनस मार्किंग तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो अब आपको केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है। आप 2013 के पेपर में स्कोर क्या कर सकते हैं उसे देखने का प्रयास करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर कैसा रहेगा लास्ट में बताया जाएगा कि इजी है कि मॉडरेट है कि जो है हार्ड है। बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। तो कहा गया ब्लैक पैगोडा कहा जाता है एलिफेंटा गुफा को, खजुराहो को, अजंता को या फिर कोणार्क मंदिर को। तो आप जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर जो गंगवंश के द्वारा बनवाया जाता है वही है मूल रूप से ब्लैक पैगोडा। तो राइट आंसर कोणार्क मंदिर लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था कामसूत्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शंस में था कपिल मुनि, वात्स्यायन, राहुल सांस्कृत्यायन या फिर यशोधर पंडित। आप जानते हैं जो कामसूत्र रचना होती है, कामसूत्र की रचना वात्स्यायन के द्वारा की जाती है। और वात्स्यायन ने इसे कब लिखा? तो लगभग 600 ईस्वी के आसपास इन्होंने कामसूत्र को लिखा था। तो राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा, सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग 2013 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पे स्थित है? पणजी में है, जोधपुर में है, नई दिल्ली में है या फिर जयपुर में है? राइट आंसर क्या बनेगा? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के लिए जो डाटा निकल के आएगा वो नई दिल्ली के साथ आएगा। तो बी के साथ आपको राइट आंसर लगाना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करते हैं तो 2013 का पेपर है और चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है कला से, नाटक से, साहित्य से या फिर संगीत से। तो आप जानते होंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। ये साहित्य का सबसे बढ़िया और सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो साहित्य की लगाना, राइट आंसर बी के साथ लगाना, बी के साथ लगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई? कांस्य की मूर्ति किसने बनाई? राम कुमार ने, शांति दवे ने, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने या फिर सोमनाथ होर ने? अगर आप चारों ऑप्शंस का जो है अवलोकन करेंगे उसके बाद आंसर्स देखेंगे तो खेलों में बहुत बढ़िया रहस्य के साथ जो है डाटा समझा दिया गया है और कांस्य मूर्तियां भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। राइट आंसर सोमनाथ होर होगा, डी इज़ द राइट आंसर बनेगा। सोमनाथ होर इज़ द राइट आंसर। प्रख्यात मूर्ति शिल्पी भी रहे हैं, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। 6 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है HTML इंगित करता है। HTML का संबंध किससे है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से है, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज से है, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लैंग्वेज से है या फिर हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज से है? राइट आंसर क्या होगा? तो अगर आप HTML की बात करेंगे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछा जाता है, सदैव नहीं पूछा जाता। आप जानते हैं आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन अब क्वेश्चंस आ रहा है तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये सब विविध के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं, लाल, हरा, नीला, काला। सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। हरा, लाल, पीला, नीला या फिर नीला, लाल, पीला, काला। ऑफसेट कलर पेंटिंग की अगर बात करते हैं तो 4 कलर कौन कौन से होते हैं? सियान होते हैं, मैजेंटा होता है, येलो होता है और ब्लैक होता है। तो राइट आंसर सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक के साथ लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष होती है? 1906, 1941, 1918 या फिर 1921? आप जानते हैं 2 अक्टूबर का समय होता है, 1906 का डेट होती है। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? सुधीर रंजन खासगी, अमृता शेरगिल, यामिनी राय या फिर छिदिन्नाथ मजूमदार? आप देखेंगे तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली के साथ जोड़ने का काम अमृता शेरगिल कर रहा है। तो राइट आंसर आप लोग सी के साथ लगाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको जो डाटा पढ़ाया गया था वहीं से अभी क्वेश्चन निकल रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया वाल्ट डिज्नी जनक हैं किसके? स्टिल फोटोग्राफर के, वीडियो फिल्मिंग के, इमिनेशन प्रक्रिया की या फिर ब्लॉक मेकिंग के। वाल्ट डिज्नी जनक किसके माने जाते हैं? तो वाल्ट डिज्नी की अगर आप बात करेंगे तो एमिनेशन प्रक्रिया के जनक माने जाते हैं। एमिनेशन प्रक्रिया के जनक
माने जाते हैं। राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज़ द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ स्थित है? सारनाथ में है, अमरावती में है, एलिफेंटा में, सिगरिया में। राइट आंसर क्या होगा? तो महेश मूर्ति राकट मूर्ति की अगर बात करें तो राइट आंसर आपको एलिफेंटा लगाना होगा, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन है? बृहद संहिता को किसने लिखा? माणभट्ट ने लिखा, कालिदास ने लिखा, कड़हल ने लिखा या फिर बाराहमिहिर ने लिखा? बृहद संहिता की अगर बात होगी तो राइट आंसर किसके साथ आपको लगाना होगा? बाराहमिहिर के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाएंगे तभी जाके परफेक्ट आंसर्स बन पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 2013 का पेपर है, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया द डिसेंट ऑफ गैजेंट्स, द डिसेंट ऑफ गजेंट्स जिसे गंगा अवतरण कहा जाता है, ऐसा पत्थर पर कटी हुई रिलीफ मूर्ति कहाँ पर है? महाबलीपुरम में है, अजंता में है, बनारस के समीप गंगा तट के सारनाथ पे है या फिर गंगोत्री में है? तो आप जानते हैं द डिसेंट ऑफ गंजेज यानी गंगा अवतरण का जो पत्थर वाला मूर्ति है ये मूल रूप से महाबलीपुरम में है। तो राइट आंसर आपको महाबलीपुरम लगाना होगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा। मल्लपुरम कई जगह लिखा मिलता है, कई जगह महाबलीपुरम मिलता है, तो याद रखना है राइट आंसर वही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पे है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैपिड एक्सेस मेमोरी का, रोलिंग एक्सेस मेमोरी का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का या फिर रैपिड एक्यूरेट मेमोरी का? तो आप जानते हैं रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज़ द राइट आंसर हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता था? सुबोध गुप्ता, भारती खेर, अंजू ढूंढिया या फिर रियाज कोमो? राइट आंसर क्या होगा? बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार इसमें करता था? आप जानते हैं कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और बिंदी के लिए आप जानते हैं कि भारती खेर, कुछ लोग अंजू ढूंढिया लगाएंगे जो कि गलत होगा। भारती खेर ने बिंदी का प्रयोग खूब अच्छे से किया है, बिंदियों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो बिंदी का प्रयोग खूब अच्छे से डंडू ढूंढिया ने भी किया है, अंजू ढूंढिया जिन्हें कहा जाता है, लेकिन भारती खेर ने खूब अच्छे से किया है। ठीक है, तो भारती खेर के साथ लगाइएगा, खूब ज़्यादा बिंदी का प्रयोग करके भारती खेर ने काम किया है। बहुत सारी किताबों में आपको अंजू ढूंढिया दिखाई देगा जो कि गलत हो जाएगा, याद रखना है, इसे सुधार के रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 16 कहा जा रहा है प्रीहिस्टोरिक इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? डब्ल्यू एंडरसन ने, स्टुअर्ट पिगॉट ने, प्रिजोनेरिक ने या फिर डी.एस. गार्डन ने? प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक की अगर बात होगी तो स्टुअर्ट पिगॉट का ये नाम सामने आएगा, सी इज द राइट आंसर आपको लगाना होगा, स्टुअर्ट पिगॉट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, मद्रास स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से या फिर लखनऊ स्कूल से? भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास होगा कहाँ से स्टार्ट होगा? तो बंगाल स्कूल से स्टार्ट होगा। बंगाल स्कूल यही जिसको मूल रूप से बंगाल शैली कहा जाता है। बंगाल शैली मतलब क्या? आवनी बाबू। प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है विज्ञापन में शब्द कैंपेन आया है खेल से, नृत्य से, संगीत से या फिर मिलिट्री से? कैंपेन की अगर बात होगी तो विज्ञापन में कैंपेन शब्द का प्रयोग होने लगा है, ये मिलिट्री शब्द होता है। राइट आंसर आपको डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग 2013 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मोबाइल टाइप का आविष्कार कब हुआ? 1450 एडी में, 1550 एडी में, 1480 एडी में या फिर 1560 एडी में? मूल रूप से मोबाइल टाइप की अगर बात करते हैं तो कब इसका जो है आविष्कार होता है? 1450 एडी में होता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है लखनऊ के रविंद्रालय पे बना म्यूरल किस चित्रकार का है? गुलाम मोहम्मद शेख ने बनाया, के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाया, मदन लाल नगर में बनाया या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया? आप जानते हैं लखनऊ रविंद्रालय पे जो म्यूरल बनाया गया है जिसे भित्ति चित्रण कहा जाता है, के.जी. सुब्रमण्यम का है। बहुत बढ़िया म्यूरल है। राइट आंसर आपको सी के साथ, के.जी. सुब्रमण्यम के साथ जाना होगा, सी इज द राइट आंसर। 81 फुट लंबा है, 9 फुट चौड़ा है, ऐसा म्यूरल इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रम्प ऑफ लेबर श्रम की विजय मूर्ति किसने बनाई है? डी.पी. रायचौधरी ने, पी राजीव नयन ने, पी.बी. जानकी रमन ने या फिर बलवीर सिंह कष्ट ने? अगर आप कहेंगे ट्रम्प ऑफ लेबर या फिर मूल रूप से श्रम का विजय, कहाँ से प्रतिमा होती है? देवी प्रसाद रायचौधरी ने बहुत अच्छे से उकेरा है। तो राइट आंसर आपको डी.पी. रायचौधरी के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मातिस का डांस नामक चित्र किस संग्रहालय में रखा हुआ है? लेब्रू संग्रहालय पेरिस में है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है या फिर मेट्रोपोलियन म्यूजियम न्यूयॉर्क में है? मातिस का डांस नामक जो चित्र पाया जाता है, मातिस का जो डांस नामक चित्र है उसे न्यूयॉर्क में रखा गया है, तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना, बी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताना है। बंगाल गजट किसने लिखा?
डेविड ओलकोल्बी ने लिखा है, बोल्बी बी पार्लर ने लिखा, जेमा अगस्टक ने लिखा या फिर A.W. अय्यर ने लिखा। आप जानते हैं न्यूज़पेपर बंगाल गजट को प्रस्तापित करने का काम या फिर प्रतिपादित करने का काम मूल रूप से जेम्स ऑगस्टिन हिक्की का रहा है। तो राइट आंसर आपको जेम्स ऑगस्टिन हिक्की यानी बी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। पूछा गया विज्ञापन का पितामह किसे कहा जाता है? प्रहलाद कक्कड़ को, प्रसून जोशी को, डेविड आगलबे को या फिर अलेक्जेंडर रेमंड्स को। राइट आंसर क्या होगा? तो विज्ञापन का पितामह जो है मूल रूप से डेविड मैकेंजी ऑलगेल्बी को राइट आंसर माना जाएगा। बी के साथ आंसर लगा लेना, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 पूछ रहा है मेघदूत किसकी रचना है? ऑप्शंस देखने के बाद आप राइट आंसर लगा ले जाएंगे। कालिदास, वाल्मीकि, बाणभट्ट और कपिल मुनि। राइट आंसर क्या होगा? तो मेघदूत के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? आप जानते हैं बाबा कालिदास की बहुत अच्छी रचना है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम क्या है? रूप भेदा प्रमाणानि भावलावणी योजनम सदृश वणिका भंगम इच्छित षडांकम। आपको राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा देना है। बढ़ चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं कि रूप भेदा प्रमाणानि भावलावणी योजनम एक ही स्तोत्र आपको याद होना है, एक श्लोक से आपका पूरा काम बन जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भरहुत स्तूप का काल है शुंग काल, चालुक्य काल, गुप्त काल, चंदेल काल। भरहुत स्तूप की अगर काल की बात करेंगे तो भरहुत स्तूप का काल जो माना जाता है वो कौन सा काल माना जाता है? तो भरहुत स्तूप के लिए मूल रूप से शुंग काल जिम्मेदार होता है। फर्स्ट के साथ आंसर लगाना, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। शुंग काल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 28 की अगर बात करते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है नंदलाल बोस किसके शिष्य रहे हैं? नंदलाल बोस किसके शिष्य हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के, गगननाथ टैगोर के, अवनी बाबू के या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी के। आप जानते हैं आपको सब कुछ पढ़ाया गया है। आप डायरेक्ट आंसर अवनी बाबू लगाएंगे। अवनी बाबू के खासम खास शिष्यों में से एक है नंदलाल बसु। राइट आंसर बी के साथ लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन लिथियोग्राफी पोस्टर के रूप में विख्यात है? एडवर्ड मोने, एडगार डेंगा, जूल्स चार्ट या फिर पियरे ऑगस्ट रियान। राइट आंसर क्या होगा? लिथोग्राफी पोस्टर के रूप में ज्यादा विख्यात रहा है, ज्यादा फेमस रहा है। राइट आंसर क्या होगा? तो जूल्स चार्ट के साथ जाएगा। राइट आंसर जूल्स चार्ट लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लिथोग्राफी पोस्टर के लिए जाने जाते हैं जूल्स चार्ट, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आप जानते हैं 2013 का पेपर है, 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी क्रम में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं। पूछा गया है जूट माध्यम में मूर्तिकला के प्रयोग कौन करता था? तो जूट माध्यम में मूर्तिकला का प्रयोग कौन किया करता था? मृणालिनी मुखर्जी, गोगी सरोज पाल, मीरा मुखर्जी या फिर अंजलि लीला मेनन। अगर जूट माध्यम की बात करें तो आप जानते हैं बद्धी, जिसे रस्सी कहते हैं, रस्सी और मूल रूप से क्या, रस्सी और सुत्ती से मूल रूप से मूर्ति बनाने का काम किसका रहा है? मृणालिनी मुखर्जी का रहा है। तो ए के साथ आंसर लगा लीजिए, ए इज द राइट आंसर। सुतली, डोरी, रस्सी, मूल रूप से ऐसी रचनाओं के साथ किसने चित्रण का कार्य किया? मृणालिनी मुखर्जी ने। तो राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ क्या होता है? एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बस ये पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं ऑप्शंस में दिया गया है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लो कास्ट डिजाइन, लो कंपोजिट डिस्प्ले या फिर लिक्विड कैडमियम डिस्प्ले। जबकि आप फुल फॉर्म जानेंगे तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 32 की बात हो रही है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्रण पेरिस से यूनेस्को इमारत पर बनाया? ऑप्शंस में है जॉन मीरो, सेंट मार्गरेट, सल्वाडोर डाली या फिर पाल देल्वा। राइट आंसर क्या होगा? तो द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्रण मूल रूप से जॉन मीरो के द्वारा बनाया जाता है। फर्स्ट के साथ आंसर लगाना, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जॉन मीरो इज द राइट आंसर, जॉन मीरो इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 33 की बात होगी। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपकी स्क्रीन पे पूछा गया बाघ गुफाएं किस जनपद में है? दामोह में है, सतलम में है, रेवा में है या फिर धार जनपद में है? आप जानते हैं मध्य प्रदेश का धार जनपद इंदौर वाला बेल्ट होता है, वही इंपॉर्टेंट है बाघ गुफा के लिए। बाघ गुफा धार जनपद में पाई जाती है, तो आपको डी के साथ आंसर लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 34 की बात होगी। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोणार्क किस देवता का मंदिर है? ऑप्शंस में है ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य या फिर शिव नटराज। राइट आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं जो कोणार्क का मंदिर है उसे सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, तो भगवान सूर्य का मंदिर है। राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा। सूर्य मंदिर इज द राइट आंसर, यानी सूर्य इज द राइट आंसर। बी के साथ आंसर लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 35 की बात होगी। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चट्टान काट करके बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पे है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एलोरा में है, हम्पी में है, महाबलीपुरम में है या फिर पुरी में है?
राइट आंसर क्या होगा? द्रौपदी रथ मूल रूप से चट्टानों को काट करके बनाया गया है और ये महाबलीपुरम में है, मल्लीपुरम या फिर महाबलीपुरम राइट आंसर बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 36 की बात करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था बाबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने या फिर शाहजहां ने। कश्मीर के शालीमार बाग की अगर बात होगी तो आप जानते हैं कि इसके लिए जहांगीर जिम्मेदार होता है, जिसके काल में स्वर्णकाल होता है चित्रकला का। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल का होता है। तो शामिल जो है शालीमार बाग वो है मूल रूप से कहाँ पे है? ये कश्मीर में है, JNK में है, मूल रूप से जहांगीर के द्वारा बनवाया जाता है। प्रश्न संख्या 37 की बात होगी। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सिस्टन चैपल ने भित्ति चित्र बनाए थे, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, राफेल या फिर ड्यूरर। सिस्टन चैपल में भित्ति चित्रण का कार्य यानी दीवारों पर चित्रण का कार्य मूल रूप से किसका रहा है? तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, ड्यूरर भी आया है और लियोनार्डो दा विंची आया है। लियोनार्डो दा विंची ने बनाया भी है और ड्यूरर ने भी बनाया है। तो दोनों आंसर्स में राइट आंसर होंगे। फिलहाल पहले तो लियोनार्डो दा विंची के साथ आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। लियोनार्डो दा विंची इज द राइट आंसर। उसके बाद ड्यूरर भी लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों विकल्प इसके सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 की बात होगी। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है। सत्यजीत रे की जो फिल्म है इनर आई किससे संबंधित है? जामनी राय से, नंदलाल बोस से, रविन्द्रनाथ टैगोर से या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी से। आप जानते हैं जो इनर आई को बनाने का काम सत्यजीत राय का रहा है, मूल रूप से विनोद बिहारी मुखर्जी पे आधारित है ये फिल्म। डी के साथ आंसर्स लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 39 की बात होगी। 39 नंबर क्वेश्चन पे रहा है गीता कपूर कौन थे? चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर, इतिहासकार और कला समीक्षक। गीता कपूर की अगर आप बात करेंगे तो राइट आंसर आपको डी के साथ लगाना होगा। इतिहासकार और कला समीक्षक के रूप में ज़्यादा फेमस रहे हैं, तो डी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 40 की बात होगी। 40 नंबर क्वेश्चन आप जानते हैं 2013 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट का। इस क्रम में हम लोग 40वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। पूछा गया लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन रहे हैं? लॉरेंज घाबटिया रहे हैं, आंद्रियाल वेरियप्पिया रहे हैं, दाना त्रेलिया रहे हैं या फिर जाज बेसारी रहे हैं। लियोनार्डो दा विंची की अगर बात करते हैं तो इनके शिक्षक की बात होगी तो आंद्रियाल बेरेरिया रहेंगे। राइट आंसर सी के साथ आपको लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया कोणार्क में सूर्य मंदिर में जगमोहन और सूर्यदेव की प्रतिमाएं किससे बनी हैं? रामन डाइलाइट मार्ग से, काला बेसाल्ट से, ब्लैक या फिर काला क्लोराइड से या फिर काला ग्रेनाइट से। कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है इसका जगमोहन महल पे सूर्यदेव की जो प्रतिमा बनाई गई है मूल रूप से किस पे बनाई गई है? तो ये बनाई गई है काला ग्रेनाइट से। राइट आंसर आप डी के साथ लगाइएगा, काला ग्रेनाइट इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 42 की बात होगी। 42 में पूछा गया है किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया है? स्कूल ऑफ एथेंस किसने चित्रित किया? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंची ने, टर्सियन ने या फिर राफेल ने। राइट आंसर क्या होगा? स्कूल ऑफ एथेंस के लिए मूल रूप से जो कलाकार जिम्मेदार है उसको नाम है राफेल। राइट आंसर डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 43 की बात होगी। पूछा गया ब्लो राइटर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की? ब्लो राइटर नाम से नव आंदोलन की पहल किसने स्टार्ट की? पिकासो ने, कांडिसेस्की ने, सल्वाडोर डाली ने या फिर जॉन मीरो ने। राइट आंसर क्या होगा? ब्लो राइटर की अगर बात करें तो ब्लो राइटर के लिए मूल रूप से क्या है? कांडिसेस्की है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, कांडिसेस्की इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 44 की बात होगी। पूछा गया किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था? ऑप्शन में सतीश गुजराल है, FN सूजा है, NS बेंद्रे हैं या फिर FN सूजा है या फिर क्या है? MF हुसैन है, मकबूल फिदा हुसैन। तो अपना कैरियर की बात होगी सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के लिए मकबूल फिदा हुसैन जिम्मेदार होते हैं। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत ऐसे की थी। राइट आंसर किसके साथ? सी के साथ लगाइएगा, मकबूल फिदा हुसैन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 45 की बात होगी। पूछा गया यामिनी रंजन राय की प्रसिद्ध कृति माँ और शिशु चित्र का माध्यम क्या है? कैनवास पे बनाया गया है, टेम्परा पे बनाया गया, कैनवास और टेम्परा पे बनाया गया या फिर वास पे बनाया गया? राइट आंसर क्या बन रहा है? तो यामिनी राय ने जो माँ और शिशु को बनाया है मूल रूप से टेम्परा माध्यम में बनाया है, तो सी के साथ आंसर लगाइए। टेम्परा माध्यम इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी दिल्ली में, अहमदाबाद में, मुंबई में या फिर कोलकाता में? आप जानते हैं जहां पे ज़्यादा काम होगा, जहां पे आर्थिक राजधानी होगी वहीं ये सब काम होगा। तो भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में ही स्थित है, याद रखना। प्रश्न संख्या 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई क्या होती है? IPT होती है, TPI होती है, DPI होती है या फिर IPI होती है, LPI होती है। लेजर प्रिंटर में रेजोल्यूशन की जो इकाई होगी, रेजोल्यूशन होता है उसकी डीप गहराई को मापने वाला, तो उसे DPI के रूप में जो है लिया जाता है, DPI के रूप में उसे माना जाता है।
ठीक है, DPI डॉट पर इंच के रूप में उसे दर्शाया जाता है, तो DPI होगा डॉट पर इंच, राइट आंसर बनेगा रेजोल्यूशन के लिए, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 48 की बात होगी। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? अजंता गुफा में है, एलोरा गुफा में है, बादामी गुफा में है या फिर एलिफेंटा गुफा में है। पद्मपाणि बोधिसत्व की अगर बात होगी तो पद्मपाणि बोधिसत्व के लिए मूल रूप से अजंता गुफा जिम्मेदार है, राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है। कलमकारी की अगर बात होगी तो कलमकारी के लिए आंध्र प्रदेश जिम्मेदार होगा, फर्स्ट के साथ आंसर लगाना ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 50 की बात होगी। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? सिल्क स्क्रीन पेंटिंग का, इंटेग्लियो पेंटिंग का, वुडकट पेंटिंग का या फिर लिथोग्राफ का। सेरीग्राफ किसका पेंटिंग माना जाता है? सेरीग्राफ के लिए आप जानते हैं सिल्क स्क्रीन पेंटिंग जिम्मेदार है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ऑप्शंस में है ब्रांक ने, सेगॉल ने, फ्रेजमार्क ने या फिर शेंजा ने। ब्लू राइडर ग्रुप की अगर बात होगी तो ब्लू राइडर ग्रुप के लिए मूल रूप से फ्रेजमैन, बी इज द राइट आंसर बनेंगे, फ्रेजमैन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 52 आपकी स्क्रीन पे है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति चित्र श्रृंखला का सृजन किया। मंजीत बाबा, ए रामचंद्रन, गणेश हाइले या फिर लक्ष्मी गौड़। राइट आंसर ययाति के लिए क्या होगा? तो आप जानते हैं ययाति चित्र श्रृंखला ए रामचंद्रन की है, बहुत बढ़िया चित्र श्रृंखला है, राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा, ए रामचंद्रन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 53 की बात होगी। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मारियो मिरांडा हैं, कार्टूनिस्ट हैं, डिजाइनर हैं, फोटोग्राफर हैं या फिर टाइपोग्राफिस्ट हैं। तो मारियो मिरांडा की अगर बात करेंगे तो मारियो मिरांडा के लिए मूल रूप से कार्टूनिस्ट हैं, राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, कार्टूनिस्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 54 की बात होगी। पूछा गया किताब के पीछे सिरे यानी मोटाई को क्या कहा जाता है? फोरेज कहा जाता है, स्टिंग कहा जाता है, वाइल कहा जाता है, फिर स्पाइन कहा जाता है। तो किताब के पीछे वाला जो मोटाई होता है आप देखते होंगे जहाँ पे किताब पूरी चिपकी रहती है, जहाँ पे एक जगह जो है संकुचित रहती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको मूल रूप से स्पाइन कहा जाता है, डी के साथ आंसर लगाना। जो है किताब के पीछे वाला मोटाई जो है उसे स्पाइन कहा जाता है, डी के साथ आंसर्स लगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 55 की बात होगी। 55 में पूछा जाता है मुगल चित्रकला विकसित हुई बाबर, औरंगजेब, अकबर या फिर हुमायूं। आप जानते हैं मुगल चित्रकला की अगर बात होगी तो अकबर काल में विकसित होती है। अगर ये पूछे मुगल शैली कहाँ पे, तब भी अकबर के काल में लगाना। अगर ये पूछ ले कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसका है, तब लगाना कहाँ पे? ऑप्शंस में नहीं दिया गया है नाम, नहीं तो लगाना जहांगीर। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा प्रश्न संख्या 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली माना। ऑप्शंस में नाम आते हैं मदन लाल नागर का, यामिनी रंजन राय का, बद्रीनाथ आर्य का, फिर ललित मोहन सेन का। राइट आंसर क्या होगा? जिन्होंने मूल रूप से लोक कला को अपनी चित्रण शैली मान लिया उसका नाम होता है यामिनी रंजन राय, राइट आंसर सी के साथ लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 57 की बात होगी। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोग्राफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? गुफाओं के रंग चित्रण से, गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से, प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण से या फिर अभिलेख से। राइट आंसर क्या होगा पेट्रोग्राफ्स के लिए? पेट्रोग्राफ संदेश के लिए मूल रूप से राइट आंसर बनेगा गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से। तो बी के साथ आंसर लगाना, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 58 की बात होगी। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हानिवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? हानिवा टेराकोटा चीन से है, कोरिया से है, जापान से है, थाईलैंड से है। राइट आंसर क्या होगा? तो हानिवा टेराकोटा के लिए जापान जिम्मेदार है, तो राइट आंसर बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 59 की बात होगी। द पोर्ट्रेट ईयर या द पोर्ट्रेटेड ईटर किसका चित्र है? विंसेंट वान गॉग ने बनाया, कैमिले पिसारो ने बनाया, पाल गोगोवा ने बनाया या फिर क्लाड मोनो ने बनाया। द पोर्ट्रेट ईटर की अगर बात करेंगे तो द पोर्ट्रेट ईटर के लिए मूल रूप से विंसेंट वान गोगोवा आएंगे, राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 60 पूछा गया विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, 14 नवंबर, 19 अगस्त या फिर 7 दिसंबर। आप जानते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस के लिए कौन सा डेट? तो मूल रूप से 19 अगस्त जिम्मेदार है, बी के साथ आंसर्स लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? भारत में, जर्मनी में, इटली में या फिर फ्रांस में। अभिव्यंजनावाद की अगर बात होगी तो राइट आंसर जर्मनी लगाना होगा, राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 62 की बात होगी। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सित्तनवासल गुफा कहाँ पे है? केरला में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है या फिर कर्नाटक में है। सित्तनवासल अगर गुफा की बात होगी तो राइट आंसर आपको तमिलनाडु लगाना होगा, दक्षिण भारत का तमिलनाडु गार्डन बनेगा,
राइट आंसर बी के साथ बनेगा। सित्तनवासल गुफा तंजौर जिले के पास है, तमिलनाडु में पाई जाती है। बी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छपाई कला की खोज हुई थी इंग्लैंड में, चीन में, फ्रांस में या फिर भारत में। आप जानते हैं छपाई कला की खोज मूल रूप से जहां कागज खोजा जाएगा वहीं होगा, तो राइट आंसर आपको चीन के साथ लगाना होगा। चीन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 64 की बात होगी। 64 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है प्रख्यात चित्र ग्वेर्निका किस माध्यम में निर्मित है। ऑप्शंस में है जल रंग में, टेम्परा में, कैनवास पे तेल रंग में या फिर मिश्रित माध्यम में। ग्वेर्निका की अगर बात होती है तो ग्वेर्निका बहुत फेमस चित्रण होता है, कैनवास पे तेल रंग में बनाया गया है, तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना किसके महत्वपूर्ण योगदान में हुआ है। पंडित मदन मोहन मालवीय, आनंद कृष्णदास, राय कृष्णदास या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखेंगे भारत कला भवन कहाँ स्थित है। भारत कला भवन अगर जुड़ा है तो वाराणसी लगाना, अगर भारत भवन जुड़ा है तो भोपाल लगाना। किसके सहयोग से मूल रूप से भारत कला भवन की स्थापना होती है, तो स्वामी राय कृष्णदास। राइट आंसर बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर। BHU प्रांगण में होती है, याद रखना। प्रश्न संख्या 66 की बात होगी। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिंगराज मंदिर कहाँ पे है। दिलवाड़ा माउंट आबू में है, भुवनेश्वर में है, ओशानिया में है या फिर कांचीपुरम में। आप जानते हैं लिंगराज मंदिर जो है मूल रूप से जहां पे नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर भुवनेश्वर होगा। राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 67 की बात होगी। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे। इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के या फिर अफ्रीका के। हेनरी मूर की अगर बात होगी तो राइट आंसर आपको इंग्लैंड के साथ लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश में प्राथमिक रंग है क्या है। लाल नीला हरा है, हरा नीला पीला है, लाल पीला नीला है या फिर मूल रूप से हरा लाल पीला है। प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं, प्राथमिक रंग हैं, तो प्रकाश के प्राथमिक रंगों की अगर बात होगी तो राइट आंसर क्या होगा। प्राथमिक रंग में लाल नीला और हरा होगा, लाल नीला और हरा होगा। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हुए हैं। लैटिन से आए हैं, फ्रेंच से आए हैं, रोमन से आए हैं, फिर स्वीडिश से आए हैं। तो अंग्रेजी भाषा के लगभग जो अक्षर होते हैं इनका संबंध लैटिन से होता है। लैटिन भाषा से सीधे सीधे जो है कॉपी किए गए हैं, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 70 की बात होगी। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई। ऑप्शंस में नाम आता है गणेश पाइने ने, FN सूजा ने, MF हुसैन ने, MF हुसैन लिखा हुआ है, विकास भट्टाचार्य और PT रेड्डी। राइट आंसर क्या होगा मदर टेरेसा के लिए, तो आप जानते हैं मदर टेरेसा चित्रों की एक श्रृंखला है, उसको मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाया जाता है, तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना होगा। मकबूल फिदा हुसैन इज द राइट आंसर। इसमें प्रेम और जो है आशा के साथ साथ प्रतीक को दर्शाने का प्रयास किया गया है मदर टेरेसा वाले में, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 की बात होगी। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्लीप ऑन रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मांटस नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया। स्लीप ऑन रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मांटस मूल रूप से किसने बनाया है। अल्बैक्तियार ड्यूरर ने बनाया है, ओनेर डामियार ने बनाया है, फ्रांसिस द गोया ने बनाया है या फिर रेम्ब्रांड ने बनाया। अगर तुक्का मारेंगे तब भी गलत हो जाएगा, याद रखना। अगर ढंग से आप तुक्का मारेंगे तब भी गलत हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है। फ्रांसिस द गोया ने बनाया है, राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिएगा, बी इज द राइट आंसर। इतना टफेस्ट क्वेश्चंस आता है, हमें नहीं पता है कि इतने टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर ऐसा पेपर बनता है तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी। फिलहाल आपको मेहनत करना है, ईमानदारी के साथ लगे रहना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इतना टफ पढ़ाते हैं नहीं आएगा, तो देख लीजिए क्वेश्चंस कहाँ से आया था। 2013 का पेपर है, 16 में हुआ था। क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मकबूल फिदा हुसैन का निधन कहाँ हुआ। ऑप्शंस में है लंदन में, मुंबई में, कतर में या फिर न्यूयॉर्क में। आप जानते हैं MF हुसैन का निधन जो है वो लंदन में होता है, तो आपको राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर। 2011 में लंदन में इनकी मृत्यु होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भविष्यवाद जिसे फ्यूचरिज्म कहा था, फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश से होता है। तो उद्भव किस देश से हुआ है, फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से या फिर हॉलैंड से। फ्यूचरिज्म की या फिर भविष्यवाद की अगर बात करते हैं तो इटली में इसका जन्म होता है, बी के साथ आंसर्स लगाना, इटली इज द राइट आंसर, इटली इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 74 की बात होगी। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़िया का चितेरा बसावन है, बिसंदास है, मंसूर है या फिर दसवंत है। मुगल काल यानी जहांगीर के काल का
बढ़िया चितेरा, पक्षियों का चितेरा कौन रहा है? तो उस्ताद मंसूर रहा है, जिसने मूल रूप से कौन कौन सी चित्रण बनाए हैं? तो आप जानते हैं पक्षियों में उसने टर्की काक बनाया है, बाज पक्षी बनाया है, मोर मोरनी बनाया है, बहुत सारे चित्रण उसने किए हैं। तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 75 की बात होगी। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेदों की कुल संख्या कितनी है? 2 है, 8 है, 4 है, 7 है। राइट आंसर आपको 4 के साथ लगाना होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं। राइट आंसर बी के साथ लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 76 की बात होगी। पूछा गया ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब होती है? 1936 में, 1947 में, 1928 में या फिर 1954 में? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना मूल रूप से कब होती है? तो आप जानते हैं इसकी स्थापना 1928 के आसपास दिल्ली में होती है। तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा। 1928 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 77 की बात होगी। पूछा गया राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? फोटोग्राफर, मूर्तिकार, ग्राफिक आर्टिस्ट या फिर चित्रकार? राघव कनेरिया की अगर आप बात करते हैं तो राइट आंसर आपको मूर्तिकार यानी डीपी रायचौधरी की तरह जाना होगा, प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में फेमस है। सी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पे है? बंबई में है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, फिर बेंगलुरु में है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की अगर बात होगी तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर होगा। सी के साथ आंसर्स लगाना, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 79 पूछ लिया गया कन्हेरी गुफा कहाँ पे है? मद्रास में है, त्रिवेंद्रम में है, मुंबई में है या फिर भुवनेश्वर में है? कन्हेरी की गुफा की अगर बात होगी तो राइट आंसर आपको मुंबई लगाना होगा। मुंबई यानी क्या? गेटवे ऑफ इंडिया वाला। राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक 1998 ईस्वी का प्रतिस्थापन मूल रूप से स्केचर्स ऑफ मीनिंग, स्ट्रेकर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया? नलिनी मुखर्जी ने बनाया है, विमान सुंदरम ने बनाया है, शिबू निटेशन ने बनाया या फिर शिला गाउंडला ने बनाया? तो कोलकाता के विक्टोरिया स्मारक की बात हो रही है जो 1998 में प्रतिस्थापित किया गया है। स्टेकर्चर्स ऑफ मीनिंग मूल रूप से ऐसी रचना किसने बनाई है, ऐसा चित्र किसने बनाया है? तो आप ऑप्शंस में देखेंगे तो राइट आंसर विमान सुंदरम के साथ लगाएंगे। वही विमान सुंदरम इनका जन्म 1943 के आसपास होता है, 1943 याद रखना। राइट आंसर सी के साथ लगा लेना, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 81 की बात होगी। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रैवार्षिक भारतीय यानी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष होता है? तो त्रैवार्षिक भारत का प्रारंभ किस वर्ष से होता है? 1971 से होता है, 1964 से होता है, 1968 से होता है या फिर 1970 से होता है? प्रति 3 वर्ष के अंतराल पे मूल रूप से नई दिल्ली लेख अकादमी द्वारा स्थापित करवाया जाता है। तो 1968 में इसकी स्टार्टिंग होती है। आपको राइट आंसर बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, थॉमस ग्रो ने, विलियम शेक्सपियर ने या फिर विलियम डेथफोर्ड ने? राइट आंसर विलियम शेक्सपियर के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 2013 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 83 की बात होगी। पूछ लिया गया लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पे आधारित है? रुंद्रा पे है, वान गॉग पे है, रेम्ब्रा पे है या फिर हेनरी मोर पे है? लास्ट फॉर लाइफ जो पुस्तक लिखी गई, लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक जो है मूल रूप से किस पे है? वान गॉगवा पे है। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना होगा, वान गॉगवा या फिर वान गॉग इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 84 की बात होगी। पूछा गया बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना है वह कौन सा है? सिक्का है, मांडू है, शाहजहां या फिर किशनगढ़ है? आप देखेंगे बनी ठनी को भारत का मोनालिसा कहा जाता है। यही बनी ठनी जिसको मूल रूप से राधा का रूप दिया गया है, साड़ी पहनाए हुए राधा को दर्शाया गया है। किशनगढ़ शैली का बहुत बढ़िया चित्रण है। राइट आंसर आपको डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 85 की बात होगी। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई नाम, चिन्ह अथवा अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसके प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क कहेंगे, ब्रांड कहेंगे, रजिस्ट्रेशन कहेंगे या फिर कंपनी कहेंगे? कोई नाम हो, चिन्ह हो अथवा तरीका हो जिससे कंपनी उसका प्रयोग करना स्टार्ट कर दे, न्यायिक एकाधिकार मिल जाए, उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ट्रेडमार्क यानी व्यापारिक चिन्ह इज द राइट आंसर। व्यापारिक चिन्ह या फिर ट्रेडमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जॉन सेनेफिल्डर ने किसका आविष्कार किया था? इटालियो पेंटिंग का, लिथियोग्राफी का, स्क्रीन पेंटिंग का या फिर लेटर्स पेंटिंग का? जॉन सेनेफिल्डर की अगर बात होगी तो जॉन सेनेफिल्डर आप जानते हैं लिथोग्राफी को एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। स्थापित करने का काम साथ साथ आविष्कारक भी रहे हैं। किसके? जॉन सेनेफिल्डर लिथोग्राफी के आविष्कारक माने जाते हैं। तो सी के साथ आंसर्स लगाइए, दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार है? इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, हिंदुस्तान टाइम्स है या फिर बंगाल गजट है? राइट आंसर क्या होगा?
भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार अगर बात करते हैं तो राइट आंसर बंगाल गजट होगा, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की वाला। राइट आंसर आप डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया टेलीविजन मीडिया पे प्रचार की कीमत क्या होती है? समय की, प्रोडक्शन की, जगह की या फिर रंग की? आप जानते हैं टेलीविजन मीडिया पे प्रचार की जो कीमत लगती है वो समय की लगती है। जितने कम समय का होगा उतने ज़्यादा आपको पैसा पे करना होगा। तो राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, समय के साथ उसका कीमत तय होता है। प्रश्न संख्या 89 की बात होगी। पूछा गया रस उत्पत्ति के सबसे पहले किसने परिभाषित किया? अरस्तु ने, भरत मुनि ने, अभिनवगुप्त ने या फिर ब्रंडला ने? आप जानते हैं रस उत्पत्ति को सबसे पहले प्रभावित करने का काम या फिर सबसे पहले जो है परिभाषित करने का काम भरत मुनि का रहा है। भरत मुनि इज द राइट आंसर बनेंगे। सी के साथ आंसर लगाइएगा। नाट्यशास्त्र में मूल रूप से भरत मुनि ने इसके बारे में बताया है। प्रश्न संख्या 90 की बात होगी। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? ऑप्शंस में है बुडापेस्ट, लाहौर, गोरखपुर, नई दिल्ली। राइट आंसर क्या लगाएंगे? अमृता शेरगिल की अगर बात होगी तो लाहौर राइट आंसर लगाना। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 91 की बात होगी। पूछा गया रेनी घुमाल प्रख्यात हैं पेंटिंग के लिए, संस्थापन कला के लिए, मूर्ति कला के लिए या फिर न्यू मीडिया आर्ट के लिए? रेनी घुमाल की अगर बात होगी तो रेनी घुमाल मूल रूप से पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा। रेनी घुमाल पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 92 की बात होगी। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा, रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया? रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाया है? टर्सिया ने बनाया, रेम्ब्रा ने बनाया, कार्वेंजियो ने बनाया या फिर लियोनार्डो ने बनाया? तो रेप ऑफ यूरोपा की अगर बात होगी तो राइट आंसर आप किसके साथ लगाएंगे? रेप ऑफ यूरोपा के लिए टर्सिया को जिम्मेदार ठहराएंगे। ए के साथ आंसर्स लगाना, इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 93 की बात हो रही है। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ये अच्छी है, क्लाउड गेट है, डेविड है या फिर बुद्ध है? अगर अनीस कपूर की रचनाओं की बात करें तो अनीस कपूर की अच्छी रचनाओं में क्लाउड गेट जो है शुमार है। राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना होगा। डबल स्टार के साथ रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 की बात कर रहे हैं। पूछा गया पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, पोलैंड में, इटली में या फिर स्पेन में? पाब्लो रूई पिकासो की अगर बात हो रही है तो राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? स्पेन में इनका जन्म होता है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। 1881 राइट आंसर बनेगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 95 की बात कर रहे हैं। पूछा गया रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं? ह्यू कहते हैं, क्रोमा कहते हैं, वैल्यू कहते हैं या फिर विबग्योर कहते हैं? तो रंग को मूल रूप से तकनीकी भाषा में या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में ह्यू कहा जाता है। ह्यू राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना। ह्यू इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 96 की बात हो रही है। पूछा गया है शांति निकेतन में मध्यकालीन युगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? नंदलाल बोस ने, विनोद बिहारी मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर के जी सुब्रमण्यम ने? शांति निकेतन में मध्ययुगीन संत को भित्ति चित्रण पे दर्शाने का काम मूल रूप से किसका रहा है? तो आप जानते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी का रहा है। राइट आंसर सी के साथ लगाना। विनोद बिहारी मुखर्जी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 97 की बात हो रही है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिथ्स एंड लिबलिस इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेला कैम्ब्रिज ने लिखा, आनंद कौड़ेश कुमार स्वामी ने लिखा, हेनरिका जिमर ने लिखा या फिर जयाप्पा स्वामी ने लिखा? पहली बार क्वेश्चंस मैं भी देख रहा हूँ। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन, आप सोच सकते हैं कितना मॉडरेट पेपर रहा होगा। हेनरिका जिमर बताया जा रहा है। राइट आंसर हेनरिका जिमर की ये रचना है। ऐसी रचना मूल रूप से किसने? तो आप जानते हैं कि हेनरिका जिमर ने लिखा। राइट आंसर आप बी के साथ लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 98 की बात हो रही है। पूछा गया शांति निकेतन किस जनपद में है? नादिया में है, हुगली में है, वीरभूमि में है, फिर कोलकाता में है? आप जानते हैं शांति निकेतन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। राइट आंसर आपको वीरभूमि के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर। बहुत सारी किताबों में कोलकाता लिखा हुआ है जो कि पूर्ण रूपेण गलत है, याद रखना। देवेंद्रनाथ टैगोर वाला ये शांति निकेतन पूछा जा रहा है, तो बी के साथ आंसर्स लगाना। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 99 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस पेंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? लिथोग्राफी में, अम्लांकन में, वुडकट में या फिर सिल्क स्क्रीन छपाई में? बोल्टिंग क्लॉथ की अगर बात करते हैं तो बोल्टिंग क्लॉथ के लिए मूल रूप से कैसी प्रयोग किए जाते हैं? तो बोल्टिंग क्लॉथ में मूल रूप से सिल्क स्क्रीन नहीं कहा जाता है कि सिल्क स्क्रीन छपाई इसके लिए जिम्मेदार होती है। राइट आंसर डी के साथ लगा लीजिएगा। डी इज द राइट आंसर बन रहा है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 100। आप जानते हैं 2013 में 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 100वां क्वेश्चंस नहीं, 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 100वां क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? सोमनाथ में है, जयपुर में है, माउंट आबू में है, फिर पुरी में है। आप जानते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर मूल रूप से माउंट आबू राजस्थान में है, तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा। जैन धर्म को पूर्ण रूपेण ये निरूपित मंदिर है। ये भी कभी कभी क्वेश्चंस घुमा के पूछ लेता है। प्रश्न संख्या 101 की बात हो रही है। 101 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय मद्रास का प्राचार्य नहीं था? सभी थे, एक कोई नहीं था। ऑप्शंस में दिया गया केसीएस पनिक्कर, आर.एस. रावल, डी.पी. रायचौधरी, दिनकर कौशिक। आप सभी को देखेंगे तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? दिनकर कौशिक के साथ जाएगा। बाकी का नाम हमने भी सुना है, लेकिन मूल रूप से दिनकर कौशिक कहाँ? ये लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य रह चुके हैं। तो दिनकर कौशिक के साथ आंसर्स लगाइएगा। इनका संबंध LKO से है, याद रखना। राइट आंसर डी के साथ लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 102 आपकी स्क्रीन पे है। 102 में पूछा गया है कारबे जेहुआ किस कला आंदोलन से संबंधित रखे हैं? कारबे जेहुआ पुनर्जागरण से रहे हैं, अलंकृत से रहे हैं, विरोध से रहे हैं, या फिर स्वच्छंदतावाद से रहे हैं। कारबे जेहुआ की अगर बात होगी तो कारबे जेहुआ का जो संबंध रहा है मूल रूप से बरोक पेंटिंग से रहा है। तो राइट आंसर आप सी के साथ लगाइएगा। बरोक कला आंदोलन इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 103 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू। गट्टू का निर्णय किया या गट्टू का निर्माण किसने किया? ऑप्शंस में दिया जाता है R.K. नारायणन ने किया है, के.एस. कुलकर्णी ने किया है, R.K. लक्ष्मण ने किया है, फिर अजीत निनान ने किया है। गट्टू की अगर बात होगी तो गट्टू को बनाने का काम किसका रहा है? R.K. लक्ष्मण का रहा है। R.K. लक्ष्मण। राइट आंसर डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग 2013 का मॉडल पेपर नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और इस 2013 के पेपर में 125 क्वेश्चंस उस टाइम पूछे गए थे 425 अंकों के लिए। आज की डेट में आप जानते हैं बस नंबर बढ़ गया है, 500 हो गया है। क्वेश्चंस आज भी 125 पूछे जाएंगे बिना माइनस मार्किंग के। क्वेश्चंस कह रहा है आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? केशुदास थे, शमशाद थे, अबुल फजल थे, या फिर मौला राम थे। आईने अकबरी की अगर बात होगी तो आईने अकबरी मूल रूप से किसने लिखा है? आप जानते हैं आईने अकबरी। आईने अकबरी की अगर बात होगी तो मुख्य चित्रकार कौन रहा? आईने अकबरी को मूल रूप से आप जानते हैं, कई लोग कहते हैं केशुदास अकबरकालीन चित्रकार है, और केशुदास ने आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार का कार्य किया है। अबुल फजल ने मूल रूप से आप जानते हैं कि आईने अकबरी के लेखक अगर पूछा जाए तो आप लगाना अबुल फजल। अगर लेखक पूछा जाए, लेखक। अगर चित्रकार पूछा जाए तो केशुदास लगाना। 2013 का क्वेश्चन है। अगर चित्रकार पूछता है तो आपको केशुदास ही लगाना होगा। ज्यादातर लोग अबुल फजल लगाए होंगे, जो कि गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपको बी के साथ नहीं, ए के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर। चित्रकार पूछा गया है, आप जानते होंगे। मौला राम तो गढ़वाल शैली का बहुत बढ़िया चितेरा होता है, नेता होता है, कवि होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 की बात कर रहे हैं। 105 में पूछा जा रहा है जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं रोकोक पेंटिंग से, हाई रेनेसा पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से, या फिर इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। आप जानते हैं जॉन कांस्टेबल का जो संबंध रहा है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से रहा है। तो डी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 106 की बात होगी। 106 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया द थिंकर। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? ऑप्शंस में नाम आता है ड्यूरर की, राफेल की, माइकल एंजेलो की, या फिर रोंदा की। द थिंकर की अगर बात होगी तो रोंदा की अच्छी रचना मानी जाती है। डी के साथ आंसर्स लगाना। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। द थिंकर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो रोंदिन या फिर रोंदा जिम्मेदार है। राइट आंसर डी के साथ लगा लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 107 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? पूछा रहा है कि प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशन किसने किया? शतरंज के खिलाड़ी को किसने निर्देशित किया है? सत्यजित घटक ने, शेखर कपूर ने, ऋषिकेश मुखर्जी ने, या फिर सत्यजीत रे ने। आप देखेंगे शतरंज के खिलाड़ी को निर्देशित करने का काम अगर बात होगी तो यहाँ पे राइट आंसर आपको सत्यजीत रे के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 108 की बात होगी। 108 में पूछा गया जयपुर ब्लू पोएट्री के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? के.बी. जेन्ना थे, कृपाल सिंह शेखावत थे, देवीलाल पाटीदार थे, या फिर मसरीन सिंह थे। राइट आंसर क्या होगा? जयपुर ब्लू पोएट्री के पुनरुत्थारक मूल रूप से कौन माने जाते हैं? कृपाल सिंह शेखावत माने जाते हैं। तो आपको राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा। कृपाल सिंह शेखावत इज द राइट आंसर। कृपाल सिंह शेखावत इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 109 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। 109 नंबर क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है संथाल फैमिली मूर्ति। संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन रहा है? बलबीर सिंह कट्ट, अवतार सिंह पवार, रामकिंकर बैज या फिर पी सुरेंद्र। राइट आंसर क्या होगा? अगर संथाल फैमिली की बात होगी तो राइट आंसर आपको रामकिंकर बैज के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 110 की बात होगी। 110 में पूछा गया अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? ऑप्शंस में दिया गया 1850 में, 1908 में, 1900 नहीं 1819 में या फिर 1918 में। राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? अजंता गुफा की अगर बात होगी तो अजंता गुफा की खोज की अगर बात हो तो आप जानते हैं 1819 में होता है, तो 1819 में राइट आंसर लगाना। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ऑप्शंस में है चार्ल्स कोरिया, फिलिप जॉनसन, ली कार्बुजियर या फिर सतीश गुजराल। चंडीगढ़ के वास्तुकार की अगर बात होगी, क्वेश्चन हमने इसको टेस्ट पेपर में इतनी बार कराया है कि आप सबको याद हो गया होगा। ली कार्बुजियर राइट आंसर बनेंगे। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 की बात होगी। पूछा गया मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? ऑप्शंस में है म्यूसी द लिब्रो में, म्यूसी द व्रैनबोर्लो में या फिर अरेशिया म्यूजियम में या फिर म्यूसी रोंद्रा में। अगर बात होगी मोनालिसा की तो मिस्रो द लिब्रो में मूल रूप से रखा हुआ है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर बन रहा है मोनालिसा के लिए। मोनालिसा के लिए लियोनार्डो दा विंची की बहुत अच्छी रचनाएं हैं, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 की बात हो रही है। 113 में पूछा जा रहा है अजंता के चित्रों का विषय आधारित है। क्या है? हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है या फिर इस्लाम धर्म है। अजंता के चित्रों के विषय की अगर बात होगी तो अजंता के चित्रों का जो विषय माना जाता है मूल रूप से किससे माना जाता है? आप जानते हैं बौद्ध धर्म से माना जाता है, तो राइट आंसर बौद्ध धर्म लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 114 की बात हो रही है। 114 में पूछा जा रहा है सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? बहुत विवादित क्वेश्चन रहता है सनराइज इंप्रेशन। कहीं एडवर्ड मोनो, कहीं क्लाड मोनो, कहीं पाल गोगोवा या फिर विसेंट वान गॉग। राइट आंसर आप क्या बनाएंगे? तो सनराइज इंप्रेशन की अगर बात होगी तो बहुत बार इसे एडवर्ड मोनो, बहुत बार इसे मूल रूप से क्लाड मोनो राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगर प्रभाववाद की मानी जाए तो पहली कृति मानी जाती है, एडवर्ड मोनो राइट आंसर लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्लाड मोनो भी लगा देते हैं। फिलहाल एडवर्ड मोनो हम भी लगा रहे हैं। बी इज द राइट आंसर हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 115 115 में पूछा गया A4 साइज का वास्तविक माप क्या होता है? 210 × 297 मिमी, 210 × 287 मिमी, 297 × 420 मिमी या फिर 228 × 287 मिमी। राइट आंसर क्या होगा? A4 साइज पेपर का 210 × 297 मिमी होगा। राइट आंसर आपको ए के साथ लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 116 की बात हो रही है। 116 में पूछा जा रहा है रेमंड डिसूआ विल्लो ने हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? स्टील से, ग्रेनाइट से, कांसा से या फिर मार्बल से। तो हॉर्स शीर्षक जो मूर्ति बनी हुई है मूल रूप से कहाँ पे? कांसा माध्यम में है, तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 117 117 में पूछा जा रहा है किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? ऑप्शंस में है सुकरात ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने या फिर अगस्टन ने। मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, यह प्रसिद्ध उक्ति या फिर यह प्रसिद्ध सूक्ति जो है, यह कथन मूल रूप से किसका रहा है? तो सुकरात प्लेटो के गुरु रहे हैं और सुकरात ने ही कहा है। सुकरात किसके गुरु रहे हैं? प्लेटो के गुरु रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 की बात हो रही है। 118 में पूछा जा रहा है सिंगरिया की गुफा किस देश में है? ऑप्शंस में भारत में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है या फिर पाकिस्तान में है। सिंगरिया की गुफा की अगर बात होगी तो सिंगरिया की गुफा मूल रूप से कहाँ पे है? श्रीलंका में है। राइट आंसर आप सी के साथ लगाना। श्रीलंका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 119 की बात होगी। पूछा गया सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ पे है? हैदराबाद में है, जयपुर में है, पटना में है या फिर बड़ौदा में है। राइट आंसर क्या होगा? सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर जो पाया जाता है आप जानते हैं कई जगह होता है, लेकिन जंतर मंतर जयपुर में स्थित है, यहाँ पे जयपुर राइट आंसर होगा। ए के साथ आंसर्स लगाना। जंतर मंतर आप जानते हैं सवाई मान सिंह नहीं, सवाई जय सिंह ने बनवाया था, तो यहाँ मान सिंह दिया गया है, इनकी जगह पे जय सिंह कर लीजिएगा। जय सिंह ने बनवाया है, ठीक है। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 120 पूछा गया फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शंस में है सेंजा, गोगोवा, पिकासो या फिर मातिस। फाववाद की अगर बात होगी तो आपको मातिस लगाना होगा, राइट आंसर डी के साथ चलना होगा। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 121 यानी 121 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है कि विचारक ह्यूमस किस राष्ट्र के थे? विचारक ह्यूमस किस राष्ट्र के थे? इटली के, ब्रिटेन के, जर्मनी के, ग्रीक के। ह्यूमस की अगर बात होगी तो राइट आंसर आपको क्या लगाना होगा? इसके लिए राइट आंसर आपको ब्रिटेन लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बना लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर। बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 122 की बात होगी। पूछा गया पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है लास्ट सपर है, सनफ्लावर है, ग्वेर्निका है या फिर बर्थ ऑफ वीनस है। तो पाब्लो पिकासो की अगर अच्छी रचना की बात होगी तो ग्वेर्निका इसके लिए जिम्मेदार होगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 123 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछ रहा है अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है, अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है अप्पू घर का, ओलंपिक खेल का, जिम्नास्टिक्स सर्कस का या फिर एशियाई खेलों का। अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो आप देखेंगे कि एशियाई खेलों का करता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन मूर्तिकार है? ऑप्शंस में है राम किंकर बैज, अनुपम सूद, एम.एफ. हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट। आप नाम सुने राम किंकर बैज, राइट आंसर लगाए क्योंकि प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में राम किंकर बैज फेमस है। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने प्रति चित्र सेकंड आना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए? तो कितने चित्र प्रति सेकंड आना चाहिए? 26, 28, 21 या फिर 22? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कुछ किताबों में 24 तो कुछ किताबों में 22 आता है। फिलहाल ये 21 कह रहे हैं जो गलत है। 22 चित्र प्रति सेकंड ज़्यादा जगह दिखाई देता है। एक सेकंड में कुछ जगह 24 दिखाया जाता है, कुछ जगह 22 दिखाया जाता है। ये तो 21 कह रहे हैं लेकिन आप 22 लगाइएगा, 22 ठीक है। राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? डी इज द लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर। तो हमें उम्मीद है आप लोगों का बेटर परफॉर्मेंस रहा होगा। ओवरऑल अगर पेपर की बात करते हैं तो पेपर कैसा रहा? आपने देखा कि पहले तो इजी रहा क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। इजी टू मॉडरेट तब हुआ जब आपको 30-40 क्वेश्चंस एकदम नए नए दिखाई दिए। 30-40 क्वेश्चंस जो है मॉडरेट दिखाई दिए, बाकी लगभग 80 से 70 से 80 क्वेश्चंस आपको कैसे दिखाई दिए हैं? जैसा चाहिए था वैसा दिखाया गया, ठीक है। तो 80-85 क्वेश्चंस नॉर्मल रहे हैं, ज़्यादातर स्कोर इसी रेंज में होता है। जबकि जो मॉडरेट पेपर सॉल्व कर ले जाता है समझ लीजिए उसका सिलेक्शन संभव हो जाता है। तो ओवरऑल अगर बात करें 2013 के पेपर की तो ये मॉडरेट पेपर दिखाई दिया है। हमें जो लगा है वो हम बता रहे हैं आपको। आपकी राय में आपका क्या है, आपका तैयारी कैसा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम जो बताएंगे वो आपको एकदम इक्वलिटी के साथ बताएंगे, रियलिटी के साथ बताएंगे कि इजी टू मॉडरेट पेपर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।